everyone, welcome back to the channel Fun and Study Zone. So, how are you all? I hope you all are fine, healthy, awesome, and staying at home. So, guys, welcome after one day. I'm sorry for not uploading video on Sunday, which means yesterday, because I was very busy and I had no time. So, now, but I'm back with a video, and this is a study video because last time we had fun by creating different pencil tops, right? And now it's time to study again. So guys, today we are going to study about present tense. Yes, now in upcoming study videos we'll be learning about tenses only. Slowly, we'll also learn about past perfect or present perfect or maybe future perfect. So, yeah guys, now we'll concentrate on tenses. So, without any further ado, let's begin. So guys, first of all, we are going to take a look at simple presents definition. यानी कि simple present की definition क्या होती है? Works which are done with discipline or which are always done are known as simple present टेंस. यस, वो काम जो हमेशा डिसिप्लिन से होते हैं या फिर हमेशा होते हैं या करंट सिचुएशन में होते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस जाने जाते हैं. ओके, सो आफ्टर दैट हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन तो समझ गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होते हैं जो कि हमेशा डिसिप्लिन से वर्क होता है, हमेशा होता है या फिर इस वक्त करेंट सिचुएशन में होता है, राइट? वो सिंपल प्रेजेंट होंगे. अगर आप सिंपल प्रेजेंट की डेफिनेशन इन हिंदी ये कहोगे कि वो वर्क जो हो रहे हैं, माइंड इट, हो रहे हैं guys, then it is not acceptable as simple present definition. क्योंकि guys हो रहे हैं मतलब होता है continuous, which means simple present continuous, और हमने आपसे सिर्फ simple present का definition पूछा है. So whenever you are asked to write its definition in Hindi or in English, so never write कि हो रहे हैं या फिर are being done, because it will be considered as a definition of simple present continuous, which we will soon learn in future. So इसलिए guys, इसकी जो correct definition English में वो है, इन इंग्लिश इसकी करेक्ट डेफिनेशन यही है जो आपके सामने लिखी है, वर्क्स विच आर डन विद डिसिप्लिन, विच आर ऑलवेज डन, या फिर आप इसमें ऐड करके ये भी लिख सकते हो जो करेंट सिचुएशन में हो रहा है, विच आर डन इन करेंट सिचुएशंस. हिंदी में वो काम जो हमेशा डिसिप्लिन के साथ होते हैं, हमेशा होते हैं, या अभी की सिचुएशन, अभी के कंडीशन में हो रहे होते हैं, राइट? तो यही है इनकी सिंपल सी डेफिनेशन, जिसमें मैंने एक भी बार बीइंग डन या हो रहे हैं यूज़ नहीं करा, होते हैं या आर डन यूज़ करा है. तो आप भी इसी तरह से डेफिनेशन लिखना प्लीज़. हो रहे हैं या फिर आर बीइंग डन, डोंट राइट, बिकॉज वो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए होते हैं. ओके, विच वी विल सून लर्न इन फ्यूचर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कि उसका रूल क्या है. सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए रूल्स क्या लागू होते हैं. एक सिंपल सा बस 2 वर्ड का रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. येस, आई होप दैट यू आर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं. सिंपल प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल गो, सिंपल पास्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, गो का वेंट, एंड एक प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, गो का गॉन, राइट? येस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्म ओनली. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट ही होता है, गो, डांस, कुक और वॉक, जंप, रन, इन सब तरह के. सेकेंड फॉर्म पास्ट, जो हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे. तो अभी फर्स्ट फॉर्म पे कॉन्सेंट्रेट करना है हमें. तो रूल में सब्जेक्ट यानी कि डूअर, यानी कि कौन हो सकता है जो काम को कर रहा है. डूअर कैन बी एनी पर्सन.
आई, ही, शी, इट, एनी नेम, वो सब हमारे सब्जेक्ट होंगे. डूअर, सब्जेक्ट को आप एक सिंपल लैंग्वेज में डूअर बोल सकते हो, राइट. सो सब्जेक्ट होता है एक हमारा. फॉर एग्जाम्पल, आई डिसाइडेड दैट माई सब्जेक्ट इज आई. ओके, मैंने आई लिया, तो हम एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनाते हैं रूल को फॉलो करते हुए. रूल सेज सबसे पहले सब्जेक्ट. सो मैंने लिख लिया है यहाँ पे आई, मेरा सब्जेक्ट आई, मेरा डूअर यानी कि आई है. एंड देन उसके बाद हमारा जो रूल है वो सेकंड चीज़ कहता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो वर्ब यानी कि एक्शन. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. वर्ब यानी कि एक्शन या फिर क्रिया हिंदी में. सो हेयर माई एक्शन इज़ गो, या फिर आप कुछ भी दे सकते हो, रन, डांस, स्लीप, एनीथिंग लाइक दैट. सो ओवर हेयर गो इज़ माई वर्ब. सो मैं गो को लिख देती हूँ आई गो. सिंपल, हमारा सिंपल प्रेजेंट का एक एग्जाम्पल तैयार हो गया है. इसी तरह से इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सब्जेक्ट मेरी तरह आई ही हो. इट कैन बी ही, शी, इट और एनी नेम. एनी नेम में आप एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल शीना, राइट. एंड इसी तरह से हम एक ही का भी बनाते हैं. ही, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, राइट. उसके बाद हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म उसकी लगानी है, तो मैं लगाऊंगी रन, गो नहीं, रन. बट ओवर हेयर मैं रन नहीं लिखूंगी, मैं रन्स लिखूंगी. यस, रन्स. क्योंकि गाइस, जो ही, शी, इट या फिर कोई भी एक पर्सन का नाम या कोई भी एक नाम, वो सब सिंगुलर होते हैं. यस, ही, शी, इट आर नेम्स. तो आई मीन ही, शी, इट नेम हमेशा सिंगुलर होते हैं. तो सिंगुलर के साथ इंग्लिश में टेंसेस में हमेशा वर्ब के पीछे, यस, फॉर एग्जाम्पल वर्ब इज रन, उसके पीछे एस, ई एस या फिर आई ई एस डिपेंडिंग ऑन द वर्ब एंड सेंस लगता है. तो ही इज़ सिंगुलर, राइट. तो इसमें रन्स हो जाएगा, रन्स. तो ही रन्स. माई सेंटेंस इज नाउ फॉर्म्ड, ही रन्स. सिमिलरली शी भी एक सिंगुलर होता है, राइट. वो भी सिंगुलर के अंदर फॉर्म करता है, आई मीन अंदर फॉल करता है. सो हम अपना शी लिखते हैं विच इज़ आवर सब्जेक्ट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेयर आई एम यूजिंग माई स्लीप एज माई वर्ब. स्लीप्स हो जाएगा तो स्लीप, तो इट विल बिकम स्लीप्स. शी स्लीप्स. यहाँ पे अगर नेम भी होता, फॉर एग्जाम्पल अगेन रीना, तो मैं भी उसके साथ एस, ई एस या आई एस लगा देती डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. बट गाइज, आई के साथ एस, ई एस, आई ई एस नहीं लगता. क्यों नहीं लगता ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी. अब हम एस, ई एस, आई ई एस के इस कंसेप्ट को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे गाइज. सो डोंट वरी, मैं आपको एक वीडियो में एस, ई एस, आई एस के बारे में बहुत अच्छे से फिर से बताऊंगी. बट इतना ध्यान रखो कि आई के साथ नहीं लगता. और प्लूरल, फॉर एग्ज़ाम्पल वी प्लूरल होता है, दे भी प्लूरल होता है. एंड 3 नेम्स, मोना, रीना एंड रोहन, दीज आर प्लूरल्स, राइट. तो इनके साथ एस, ई एस, आई एस नहीं लगेगा. फिर आप सिंपल गो, बाथ, स्लीप, ईट इस तरह से वर्ब लगाओगे, राइट. कभी कभी सेंटेंसेस को अच्छा बनाने के लिए हम उसमें एडजेक्टिव, सिमलीज वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं. बट गाइज, सिंपल प्रेजेंट में हम अभी इतना ही सीखेंगे, आई गो, शी डांसेस और एनीथिंग लाइक दैट. सो ये तो हो गया हमारा रूल, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. These are some examples which you can refer. I dance, Reena sings,
शी कुक्स। यहाँ पर आप देख सकते हो आई के साथ मैंने SES IES का यूज़ नहीं करा है। रीना में करा है बिकॉज शी इज़ सिंगुलर। शी भी करा है क्योंकि वो भी सिंगुलर ही है। शी की जगह अगर वी होता प्रोनाउन में तो फिर सब्जेक्ट में तो मैं नहीं यूज़ करती क्योंकि वी प्लूरल होता है। दे होता तब भी नहीं करती, बट क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर था इसलिए मैंने यूज़ करा है। सो आई होप गाइज यू आर क्लियर विद दिस कि सिंगुलर के साथ जब आप वर्ब लगाते हो सेंटेंस में तो वर्ब में SES या फिर IES डिपेंडिंग ऑन द वर्ब की क्या लगेगा वो और आप लगाते हो, राइट? वही लगाना पड़ता है, बट आई के साथ और प्लूरल के साथ नहीं लगाना। आई सिंगुलर होता है बट तब भी नहीं लगता है। मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी अपने आगे की वीडियोज़ में। लेट्स टेक अ फुल व्यू। So guys, this is the full view. You can refer. You can take a snapshot or pause the video and observe it for a minute. So yeah guys, मैंने आपको full view भी दिखाया है. So guys, right now एक छोटा सा challenge है. This is the challenge. These 3 sentences मैंने इन्हें हिंदी में लिखा है. In the comments section आपको इन्हें ट्रांसलेट करना है। दीज आर ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे, तो आपको ट्रांसलेट करना है कमेंट सेक्शन में। ये बिल्कुल सेम है जैसा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में था, ऐसा इसमें ही है। यू हैव टू पॉज द वीडियो टू ऑब्जर्व इट। राइट नंबर 1 इन द कमेंट सेक्शन। रीड द सेंटेंस। इट सेज मुझे खाना पकाना आता है, राइट? सो इस तरह से आप अपना maybe you can skip sentence number 1. You can skip sentence number 1. I'm only giving you 2 sentences. रीमा अच्छा गाती है, ओके? इसमें बस डिफरेंस ये हो गया कि मैंने एक एडजेक्टिव डाल दिया, ओके? एंड द सेकंड वन बेसिकली सेकंड या थर्ड नहीं है, वह नाचती है। बस ये 2 सेंटेंसेस हैं। एंड another सेंटेंस, क्योंकि मैंने फर्स्ट काट दिया तो आई विल क्विकली गिव यू another सेंटेंस। सेंटेंसेस मैं सोती हूँ, यस। तो बेसिकली ये 3 सेंटेंसेस हैं। आप फर्स्ट सेंटेंस को इग्नोर करें और इन 3 सेंटेंसेस पर कंसंट्रेट करें। यू कैन टेक अ स्नैपशॉट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट समवेयर, और फिर उसके बाद कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर जवाब देना कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। सो या गाइज, विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।